नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, डो जोन्स की बात की जाए तो आज डो जोन्स ने रिकॉर्ड हाई लगाया। इसके पीछे की वजह क्या है, कल हमारा भारतीय मार्केट कैसे खुलेगा, करना क्या है और किस न्यूज़ की वजह से दोस्तों ग्लोबल मार्केट झूम रहा है। अभी की कंडीशन निफ्टी की मीन्स एच निफ्टी की बात कर रहा हूँ, क्या दिखाई पड़ रही है, ग्लोबल सेंटिमेंट क्या आ रहे हैं और अमेरिका से दोस्तों क्या बड़ी खबर आ रही है जिसको आपको ट्रैक करना है। कल के दिन दोस्तों मार्केट में एकदम ऑब्जर्व करना है, बिकॉज इसके पहले मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि मार्केट में बैंक निफ्टी तेज रहेगा। 1.5 से 2% दोस्तों तेजी देखने को मिली। क्यों? तो आफ्टर द जो स्पीच थी किनकी, शक्तिकांत दास जी की, तो इधर पे दोस्तों न्यूज़ देखने को मिल रही है जो मार्केट के मूड को चीयर कर सकता है। बिकॉज अमेरिका मार्केट ऑल टाइम हाई होना, तो भाई निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगा सकता है। तो क्या है खबर, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करें। दोस्तों आज के दिन मैंने स्टॉक कंटेंट 100 बता दिए हैं कि कौन कौन से स्टॉक आप 100 के नीचे खरीद सकते हैं। नहीं देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो है, जाके जरूर देखें। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस ऑफिशियली आप देख सकते हैं कि 32,000 के ऊपर डो जोन्स हमें देखने को मिल रहा है। और आज की बात की जाए, अभी तो मार्केट बंद होने में बहुत टाइम बाकी है, फिर भी अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 10 बजे का करीब समय हो रहा है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 32,206 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब आज हमें एक गजब की तेजी देखने को मिली। इसके पहले दोस्तों स्टिमुलस को लेके बहुत सारी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिविटी पहले से दिखाई पड़ रही थी। फ्रेंड्स, कौन सा वो न्यूज़ है जिसकी वजह से डो जोन्स बहुत ही तेज दिखाई पड़ रहे हैं? अमेरिकन बाजार में अगर तेजी आती है तो भारतीय बाजार भी दोस्तों बहुत प्रभावित देखने को मिलता है। डो जोन्स हिट्स रिकॉर्ड हाई एस इन्फ्लेशन फियर्स रिसीड आफ्टर डेटा। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि हमें एक इन्फ्लेशन का भी टेंशन दिखाई पड़ रहा था, तो उसमें एक रिसीट देखने को मिल रहा है डेटा के बाद, जहां पे ये बताया जा रहा है कि रिकवरी तेज है, जहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और बात की जाए क्रूड ऑयल के प्राइस क्या चल रहे हैं, ग्लोबल संकट क्या आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दोस्तों आज एक भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। और जहां दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी इंडेक्स अगर ऑल टाइम हाई लगाता है और खासकर वो अगर अमेरिकन बाजार का इंडेक्स हो तो उसमें मजा आ जाता है। फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि यूएस stock jumped on Wednesday with the Dow hitting a record high as data showed underlying consumer prices remained tepid in February, easing concern about a spike in इन्फ्लेशन। तो इधर पे दोस्तों अगर कंज्यूमर प्राइस की जो दाम है दोस्तों, अगर टेपिड मतलब क्या, एक नम हो जाते हैं, सुमसुमा हो जाता है दोस्तों, मीन्स उतना तेज नहीं रहते हैं, तो हमें फर्दर इन्फ्लेशन की टेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से मार्केट में जो इतना हल्ला होता है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा, जिसकी वजह से टेंशन नहीं होता है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि द यूएस जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है वो स्लिप्ट हो चुका है फ्रॉम इट्स सेशन हाई एज डेटा शोड कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच एक्सक्लूडेड वोलेटाइल आइटम्स सच एज फूड एंड एनर्जी रोज लेस देन एक्सपेक्टेड लास्ट मंथ। गाइस मार्केट में जो इसको लेके हवाबाजी थी कि बहुत हमें प्राइस के दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो डेटा हमारे सामने आया उसमें क्या देखने को मिला, जो अनुमान है उससे इन्फ्लेशन कम बढ़ा है, उसमें ईस आया है, टिपिड एक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से दोस्तों डो जोन्स और तेज देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कि हमें लॉन्ग टर्म में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स लॉन्ग टर्म की बात की जाए, शॉर्ट टर्म की बात की जाए, देखने को नहीं मिल रहा है। अगर देखें, एक्सपेक्टेशन फॉर नियर टर्म इन्फ्लेशन टू राइज इन गोइंग टू रिमेन ड्यू to huge public borrowing, but the tame inflation data has come today would definitely drive some optimism among investors. Of course also अगर investors की बात की जाए तो एक अच्छा डेटा आता है तो वो झूमते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो जितने दोस्तों न्यूज़ हवाबाजी देखने को मिल रही थी वो सब दोस्तों फुस होते हुए दिखाई पड़ रही है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इधर पे जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, जो ऑफकोर्स बहुत ही महंगा होता है और अभी महंगा और होते जा रहा है दोस्तों, तो इधर पे आप देख सकते हैं कि अगर इसका बढ़ोतरी होता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अगर ब्रेंट क्रूड बढ़ता है तो उधर पे हमें एक गिरावट देखने को मिलती है सारे शेयर्स मार्केट में, क्योंकि ब्रेंट क्रूड का बढ़ना अपने आप में ठीक ठाक संकेत नहीं होता है, इन्फ्लेशन को राइज करता है। तो 1% दोस्तों हमें डाउन दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये ठीक ठाक एक ऑप्टिमिज्म वाली फीलिंग देखने को मिल रही है। और बात की जाए, सऊदी अरब ने भी ये बीच में स्टेटमेंट दिया कि वो फुल कोशिश करेंगे कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। लेट्स सी दोस्तों कि हमें क्या इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों एक कंसर्न का मैटर को पता है कि आज के दिन मैंने कवर भी किया है स्टॉक फटाफट में कि कैसे महाराष्ट्र में जो कोविड केसेस है अचानक बढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि एकदम भी अच्छी बात नहीं है। जहां दोस्तों गवर्नमेंट को बैकफुट में ये ढकेलते रहेंगे और गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज करते रहेंगे कि भाई आप लॉकडाउन इम्पोज करो, वो इस एरिया में ऑफकोर्स कंप्लीट लॉकडाउन तो होगा नहीं वरना इकोनॉमी ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उस एरिया में लॉकडाउन इम्पोज करो जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 13,500 न्यू केसेस आना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। अगर दोस्तों ये कंट्रोल नहीं करते हैं, जो मुंबई में सरकार
सरकार है, जो महाराष्ट्र में सरकार है, तो ऑफकोर्स बहुत अपोजिशन आपको पता है दोस्तों कि काउंटर कर देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है, इकोनॉमी को ही बचाना है और हेल्थ को ही बचाना है। तो इधर पे क्या हुआ है, पार्शियल लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, नाइट कर्फ्यू देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार का मूड थोड़ा सा खराब हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर अमेरिकन बाजार तेज रहेगा तो भारतीय बाजार में दोस्तों आपको आज नहीं तो कल अच्छा देखने को जरूर मिल सकता है। तो एसजीएस निफ्टी की बात की जाए, हमारा प्यारा फ्यूचर्स क्या कर रहा है, तो भाई फ्लैट्स देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे पक्का यकीन है, अगर मार्केट आज हरा भी बंद होता है, बात की जाए मैं यूएस मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बीच में क्या हुआ था, एक गिरावट हुई थी, लोगों ने आपको माल खरीदने नहीं दिया। 14,700 के लेवल पे दोस्तों मैंने बताया था कि उधर पे आराम से बाइंग करिए, देख सकते हैं फिर 400 पॉइंट महंगा हो गया। तो दोस्तों जब तक निफ्टी 15,000 से लेकर 14,400 तक घूमेगा तब तक उतना टेंशन नहीं करना है, बिकॉज बड़े बड़े एफआईएस पैसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म तक रह पाएँ। आज की बात की जाए तो आज भी निफ्टी हरा दिखाई पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से कल भी निफ्टी गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है। अब देखना बनता है कि रात में डो जोन्स कैसा काम करता है और कल सुबह क्या ओपनिंग देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों हमें ग्लोबल संकेत अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। नैस्डैक की बात की जाए तो कल 3-4% अप था। टेस्ला के शेयर की बात की जाए तो कल दोस्तों 20% की हमें अपर सर्किट देखने को मिल रही थी, और एक दिन में इलॉन मस्क का 25 बिलियन जो राइज हो चुका है, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हमें ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं और इससे हमारा निफ्टी ज़रूर प्रभावित होगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे आपको ये रखना है कि जो क्वालिटी स्टॉक है जो फालतू गिर रहे हैं तो उधर बाइंग करते चलें, और ये इस न्यूज़ की वजह से निफ्टी और ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और कोटेक सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, एक्सिस सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, तो उन्होंने दोस्तों निफ्टी को 17,200 तक बताया है इस ईयर के एंड तक। और सो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि 17,000 निफ्टी तोड़ दे, बिकॉज देखिए अब धीरे धीरे दोस्तों निफ्टी क्या हो रहा है, एक ग्रोथ साइकिल पे जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक ग्लोबल सेल ऑफ नहीं आएगा वो किसी के हाथ में नहीं है कि भाई कोई ऐसा कंडीशन आ गया जिसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना आपके पास ना मेरे पास। तो इधर पे ध्यान रखिएगा, जब तक ग्लोबल सेल ऑफ नहीं आता है तब तक दोस्तों निफ्टी चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और हर एक डिप आपको बाई करने का एक मौका हो सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही काम की थी, मैंने कवर किया। ऑफकोर्स दोस्तों इसके बाद एक और वीडियो मेरी आएगी, लेकिन इस न्यूज़ को कवर करना जरूरी था। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर कोई डाउट है ड्रॉप करना भूलें, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।